Hello bachcho, let's see the question. The question says that the direction cosine lm and f two lines are connected by the relation l plus n is equals to 0 and lm into m is equals to 0. Then angle between them is pi by 3, pi by 4, pi by 2 थीटा. ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. उससे पहले हम लिखेंगे अपना जो है की कॉन्सेप्ट. ठीक है, मान लीजिए कोई हमारे पास दो वेक्टर है, मान लीजिए लेट से a1 और a2. ठीक है, तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, अगर इन दोनों के बीच में अगर थीटा एंगल है तो कॉस थीटा हमारे पास हो जाता है a1 डॉट a2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a1 इंटू, ये इंटू है डॉट मत समझ लीजिएगा. ठीक है, इंटू में a2 है ये. ठीक है, और ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, ये मल्टीप्लीकेशन है. ठीक है ना. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. तो देखिए हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, l प्लस m प्लस n इज टू 0 दिया हुआ है और l इंटू m इज टू 0 दिया हुआ है. ठीक है, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ फर्स्ट वाले कंडीशन से, मतलब l प्लस m प्लस n इज टू 0 से वहां से मैं लिख सकता हूँ माइनस l प्लस m इज टू n लिख सकता हूँ ना. और यहाँ से देखिए l इंटू m हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग दो कंडीशन निकाल सकते हैं. आइदर l इज टू 0 और m इज टू 0. एक पहला कंडीशन लेते हैं व्हेन l इज टू 0, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, जब l इज टू हमारे पास 0 हो जाएगा तो m इज टू हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का m. देख लो यहाँ पे पुट करके. ठीक है ना, n इज टू माइनस m हो जाएगा, या m इज टू माइनस m, जो भी बोलना चाहे तो बोल सकते हैं. उस कंडीशन में l कामा m कामा n ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0 कामा 1 कामा माइनस 1. ठीक है, अब दूसरा केस हमारे पास होगा जब m क्या हो जाएगा हमारे पास 0, देन उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा. अब तो उस केस में हमारे पास जो l इज टू माइनस n, किस कंडीशन से आ रहा है ये, इस वाले कंडीशन से आ रहा है. ठीक है, यहाँ पे पुट कर देना है जस्ट m इज टू 0. जब m इज टू 0 l प्लस m इज टू 0 उधर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा l इज टू माइनस l. तो हम लोग लिख सकते हैं l कामा m कामा n ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा 1 कामा 0 कामा माइनस 1 के. ठीक है, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको मैं. ठीक है ना, इसको मैं b1 डॉट b2 मतलब सॉरी a1 डॉट a2 इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ. इसको मैं a1 वेक्टर मान लेता हूँ पहले वाले के साथ जो एल एम एन और है ना, तो उसको मैं मान लेता हूँ. ये हमारे पास हो जाएगा देखिए 0 कामा 1 कामा माइनस 1 ये हमारे पास, और ये डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 1 कामा 0 कामा माइनस 1 ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1. ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हमारे पास a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ a1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस ये माइनस 1 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट में 2. सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास अंडर रूट में 0 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास होगा 1 का स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस में 0 का स्क्वायर, और ये हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा प्लस में माइनस 1 का स्क्वायर, ये भी रूट 2 दे देगा. तो की कॉन्सेप्ट कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2 इंटू रूट ओवर 2. हमारे पास होगा 1/2. कॉस थीटा 1/2 कब देता है, जब थीटा इक्वल्स टू पाई/3 हो जाए. तो हमारे पास आ गया एंगल बिटवीन देम इज पाई/3. ऑप्शन इज द करेक्ट. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.